गोपालगंज नामक एक खूबसूरत गांव में दुनिया नाम का एक ग्वाला अपनी बेटी दीपू और परिवार के साथ रहता था। दुनिया एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था जो अपने मालिक चंदन की बकरियों को चराने का काम करता था। चंदन बेहद लालची, कंजूस और गुस्सैल व्यक्ति था। उसकी बकरियां काफी संख्या में थीं और वह उन्हें बेचकर मोटी रकम कमाने की फिराक में था। एक दिन चंदन ने दुनिया को अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल भेजा। जाते वक्त चंदन ने दुनिया से कहा, शाम को जंगल से लौटते समय बकरियों के लिए कुछ पत्तियां और लकड़ियां इकट्ठा कर लेना। खाली हाथ मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें चोर समझूंगा। दुनिया अपनी बेटी दीपू के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। दीपू को एक प्यारी सी छोटी बकरी, जिसका नाम चंदा था, से बहुत लगाव था। दीपू अक्सर चंदा के साथ खेलती और उसे प्यार से दुलारती थी। एक दिन जब दुनिया और दीपू जंगल में बकरियों को चरा रहे थे, तो दुनिया पत्तियां इकट्ठा करने के लिए दूर चला गया। दीपू ने चंदा को संभालने की जिम्मेदारी ले ली। जब दुनिया और दीपू बकरियों को लेकर लौटे, तो चंदन ने गुस्से में देखा कि एक बकरी कम थी। वह चिल्लाया, दुनिया, एक बकरी कम है। वह बकरी मैं कसाई को बेचने वाला था और तुमने उसे चुरा लिया। अगर कल तक मेरी बकरी या 10,000 रुपये नहीं मिले तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। दुनिया और दीपू परेशान हो गए। वे बकरी को ढूंढने लगे, लेकिन कहीं भी बकरी नहीं मिली। तभी दीपू की नजर जंगल के एक कोने में फंसी हुई एक सुनहरी बकरी पर पड़ी, जिसकी टांग जाल में फंसी हुई थी और कुछ जंगली कुत्ते उस पर हमला करने वाले थे। दीपू ने दौड़कर उन कुत्तों को भगाया और बकरी की जान बचाई। अचानक वह सुनहरी बकरी बोलने लगी, बेटी, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। दीपू हैरान रह गई और पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा रंग सुनहरा क्यों है? बकरी ने जवाब दिया, मैं असल में एक जादूगरनी थी, लेकिन एक महात्मा के श्राप के कारण मैं बकरी बन गई। तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मुझे अपने घर ले जाओ और जितना चाहो मुझे खिलाओ। कल सुबह तक जो कुछ भी मैं खाऊंगी वह सोने में बदल जाएगा। दीपू और दुनिया बकरी को अपने घर ले आए और उसे बहुत सारा चारा खिलाया। अगले दिन सुबह वे हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि बकरी ने जो कुछ भी खाया था वह सब सोने में बदल गया था। दुनिया और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनका आंगन सोने से भरा हुआ था। दुनिया ने थोड़ा सोना बेचा और अपने मालिक चंदन का कर्ज चुका दिया। धीरे धीरे दुनिया चंदन से भी अमीर हो गया, लेकिन दुनिया के अचानक अमीर बनने से चंदन को शक हुआ। उसने दुनिया के घर से सुनहरी बकरी चोरी कर ली और उसे अपने घर ले आया। चंदन और उसकी पत्नी ने सोचा कि अब वे बकरी से बहुत सारा सोना हासिल कर लेंगे, लेकिन उनकी लालच बढ़ गई और चंदन की पत्नी ने कहा, हमें बकरी को मारकर उसके पेट से सारा सोना निकाल लेना चाहिए ताकि हमें इंतजार न करना पड़े। अगली सुबह चंदन और उसकी पत्नी ने बकरी को मार डाला, लेकिन बकरी के पेट में कोई सोना नहीं मिला। तभी अचानक बकरी के अंदर से एक औरत प्रकट हुई। वह औरत वही जादूगरनी थी जिसने कहा, तुम्हारी लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया है। अब तुम मेरे श्राप का शिकार बनोगे। और फिर जादूगरनी गायब हो गई। चंदन और उसकी पत्नी अपनी मूर्खता और लालच पर पछताते रह गए, जबकि दुनिया और उसकी बेटी दीपू सुखी और संपन्न जीवन बिताने लगे। चंदन की लालच ने उसे अनैतिक काम करने और दूसरों का हक छीनने की ओर धकेला, लेकिन अंत में उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लालच से कभी भी सच्ची खुशी या संतोष नहीं मिलता, बल्कि यह हमें बर्बाद कर सकता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू लर्न मोर। थैंक यू।